ठीक है। आई होप आप लोग पिछले लेक्चर्स को रिवाइज कर रहे होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर आपको नहीं समझ में आ रहा है सही से तो ये सारी चीज़ें आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, तो पिछला लेक्चर आप रिवाइज जरूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले देखते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये बारे में जानकारी पहले हम इकट्ठा करेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है ना। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, देख लीजिए इसकी डिफिनीशन लिखिए। सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का वह समूह है। प्रोग्रामों, नियमों व क्रियाओं का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को नियंत्रित करता है। अर्थात अगर ये कहा जाए कि जैसे आप कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो डेवलप किया जाता है ताकि वो स्पेसिफिक प्रोग्राम वही काम कर सके। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर है, एक आपका प्रोग्राम ही तो है ना। तो कैलकुलेटर में आप क्या करते हो? गुणा भाग जोड़ घटाना करते हो, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कोई भी आपका MS वर्ड हो गया या MS ऑफिस हो गया, आप कुछ भी काम करते हो उस पर, तो वो भी क्या है? आपका एक प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच गहरा संबंध होता है, और ये संबंध क्या है ये देख लेते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच गहरा कैसा संबंध होता है? तो बहुत डीप रिलेशन होता है। और कैसा रिलेशन होता है ये बात करते हैं। सॉफ्टवेयर वह निर्देश है, सॉफ्टवेयर वह निर्देश है जो हार्डवेयर को कार्य करने के लिए दिया जाता है। अगर इसको हम साधारण भाषा में समझना चाहें, इसको हम साधारण भाषा में समझना चाहें, जैसे हमारा मन कहता है कि चलिए कहीं खाना खा के आते हैं ना। मन ने आपसे बोला कि चलिए कहीं खाना खा के आते हैं। अब आप निकलोगे घर से तो पैर से निकलोगे, चल के जाओगे कहीं, या बाइक से चलाओगे, तो कुछ भी करोगे तो आप अपने अंगों का उपयोग करोगे। तो ये अंग हमारे क्या हो गए? ये अंग हमारे हार्डवेयर हो गए। और मन ने हमको कहा चलने के लिए, तो मन हमारा क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया। एकदम सिंपल सी भाषा है कि जो काम करने के लिए प्रेरित करे या दिशा निर्देश दे वो क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर है। और वो काम जो करे वो कौन सा क्या है? तो हार्डवेयर हो जाता है, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते हैं, हम छू नहीं सकते हैं। और इसके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे प्रोग्राम हो गया, एप्लीकेशन हो गया, और सॉफ्टवेयर तो कहा ही जाता है। और सॉफ्टवेयर ये एक ही चीज को इंगित करते हैं। अगर जैसे मैं कहूँ या कोई भी व्यक्ति कहे प्रोग्राम बोले या एप्लीकेशन बोले या सॉफ्टवेयर बोले, तो तीनों एक ही चीज को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इनके दो प्रकार होते हैं। इनके प्रकारों के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो इनके मेनली दो ही टाइप होते हैं, और इन टाइप में इनके सब टाइप्स हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन मेन दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला कौन सा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे किसी भी कंप्यूटर वगैरह को चलाने के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर है वो क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब उस कंप्यूटर में क्या होता है? अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या मोबाइल दोनों की बात कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर या मोबाइल या किसी डिवाइस को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर नेसेसरी होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और उस कंप्यूटर या डिवाइस में जो अलग अलग तरीके के आपके प्रोग्राम होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे उनको क्या बोलते हैं? तो उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो मेनली दो प्रकार के हो गए, कौन कौन से? सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। यह एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह है। क्या है? यह एक या एक से अधिक प्रोग्राम का समूह होता है जो क्या करता है? कंप्यूटर के मूलभूत कार्यों एवं हार्डवेयर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। मूलभूत कार्य जैसे कंप्यूटर का ऑन होना, ऑफ होना, ठीक है। अगर आप उसमें कोई एप्लीकेशन रन करा रहे हैं तो कंप्यूटर क्या काम करता है उस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए? तो ऐसे जितने भी काम होंगे उनको कौन नियंत्रित करते हैं? तो उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर नियंत्रित करते हैं। कौन नियंत्रित करता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। यह यूजर एवं हार्डवेयर के बीच, ठीक है, यूजर जैसे हम आप हो गए, हम चला रहे हैं कंप्यूटर को, हार्डवेयर के बीच इंटरफेस का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? इंटरफेस का निर्माण करता है। जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया तो आपको स्क्रीन पे अलग अलग चीजें दिख रही है। स्क्रीन मॉनिटर क्या हो गया? आपका हार्डवेयर हो गया। अब मॉनिटर पे आपने एक स्पेशल एप्लीकेशन सेलेक्ट किया कि नहीं आज मैं क्रोम चलाऊंगा, तो वो क्रोम कौन दिखा रहा है आपको? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं। क्रोम क्या हो जाएगा? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। यानी क्या बना दिया? एक इंटरफेस बना दिया किसने? सिस्टम सॉफ्टवेयर ने। वो आपको दिखा रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हो उस कंप्यूटर पे, ठीक है। तो आप जब कार्य सेलेक्ट करोगे तो वो अलग चीज हो गई, लेकिन दिखा कौन रहा है आपको? आपके बीच संबंध कौन स्थापित कर रहा है आपके कंप्यूटर के साथ? तो वो कौन होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी बात कर रहा था ना मैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे भी क्रोम का बात किया था, सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए
प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ठीक है, क्या उपलब्ध कराता है? प्लेटफॉर्म, कि आइए हमारे यहाँ आप क्रोम चला लीजिए। ठीक, तो क्या हो गया? प्लेटफॉर्म हो गया। और ये कौन कराता है? तो ये सब सारा काम सिस्टम सॉफ्टवेयर कराते हैं। इनके प्रमुख उदाहरण कैसे हैं? डीओएस ना, विंडोज। विंडोज तो आप जानते ही होंगे, जैसे कंप्यूटर में तो विंडोज पड़ा होता है, विंडोज 7, विंडोज 8, 9, 10, अभी तो ये सब भी आ गए। एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर है कौन? मैकिन्टॉश। ठीक है, इसको मैकिन्टॉश बोलते हैं ना, मैकिन्टॉश भी बोलते हैं कई जगह। ये मैक है, ये कहाँ यूज होता है? एप्पल में। ठीक है, और एक ऐसा और भी है यूनिक्स, और आदि हैं, बहुत सारे हैं। तो प्रमुख उदाहरण क्या हो गया? डॉस हो गया, विंडोज हो गया, मैकिन्टॉश हो गया ना, मैक हो गया या यूनिक्स हो गया। ठीक, अब इसके 3 भाग हैं, इसके मेनली 3 भाग है। किसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर के 3 भाग है। कौन कौन से? एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बात करेंगे। फिर है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 पार्ट है, तीनों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला कौन सा है? मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। पहला आपका है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर को पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस ऐसे लिख दे रहा हूँ ना। आपका दूसरा क्या हो गया? दूसरा हो गया आपका लैंग्वेज। दूसरा क्या होगा? हो गया आपका लैंग्वेज सॉफ्टवेयर। ठीक है, और तीसरा आपका क्या हो जाता है? यूटिलिटी ना, अलग अलग काम को करने वाले सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। ये 3 तरीके के होते हैं ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने तरीके के? 3 तरीके के, ऑपरेटिंग, लैंग्वेज और यूटिलिटी। चलिए आगे देखते हैं और इनसे बातें करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला तो है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, पहला हमारा क्या है? तो पहले लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात कर लेते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता क्या है? जैसे कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज को बदलने का काम जो करता है, क्योंकि कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा, ठीक है, कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा में काम करता है, 0 या 1 समझता है। इसलिए जो प्रोग्रामिंग भाषा होती है, जिस भाषा में आपका प्रोग्राम डिजाइन हुआ है, उस भाषा को किसमें चेंज करता है? तो मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करता है? तो ट्रांसलेटर करता है, क्योंकि कंप्यूटर को केवल मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। ठीक है, आपका प्रोग्राम किसी और लैंग्वेज में डिजाइन हुआ है, तो उस प्रोग्राम के लैंग्वेज को किसमें बदलना? मशीन लैंग्वेज में बदलना किसका काम होता है? तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है। और ये 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका असेंबलर हो गया, दूसरा आपका कंपाइलर हो गया, और तीसरा इंटरप्रिटेटर हो गया। ठीक है, इंटरप्रेटर हो गया। और ये तीनों के जो काम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि असेंबलर क्या कार्य करता है ना। यह असेंबली भाषा में लिखे गए सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में अनुवादित करता है या ट्रांसलेट करता है। ठीक है, क्या काम करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। कंपाइलर, यह उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, यह उच्च स्तरीय हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करता है? और ये एक काम करता है, पूरे सोर्स को, जितनी भी लैंग्वेज है उसको एक साथ ट्रांसलेट कर देता है किसमें? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, कंपाइलर क्या काम करता है? पूरी असेंबली लैंग्वेज को आपके, ठीक है, किसको, सॉरी, कंपाइलर क्या काम करता है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, सारी मतलब, और ये क्या करता है? एक साथ पूरा, ठीक है, एक साथ जितनी भी आपका लैंग्वेज है उसको एक साथ ट्रांसलेट कर देगा। किसमें कर देगा? तो मशीन लैंग्वेज में। किसमें करेगा? मशीन लैंग्वेज में करेगा। ठीक है, और यही सेम काम आपका क्या करता है? इंटरप्रेटर भी करता है। लेकिन यह इसके साथ एक दिक्कत है, यह एक एक लाइन का ट्रांसलेशन करता है। एक बार में ये एक लाइन का ट्रांसलेशन करता है। एक साथ ये सारे पूरे एक साथ पूरी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन नहीं कर पाता, ये एक बार में एक एक लाइन का ट्रांसलेशन करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर तो आसान है, असेंबलर मतलब असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। कंपाइलर क्या काम करता है? कंपाइल करता है, एक साथ ट्रांसफॉर्म कर देता है आपके लैंग्वेज को। कैसी लैंग्वेज को? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, किसमें? मशीन लैंग्वेज में। लेकिन कंपाइलर भी वही काम करता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेंज करता है, लेकिन लाइन बाय लाइन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या हो गया? आगे हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमने 3 तरीके की बात की थी। ठीक है, 3 तरीके के सॉफ्टवेयर की बात की थी। पहला लैंग्वेज, दूसरा यूटिलिटी, और इसके बाद भी तीसरा देखेंगे। पहले यूटिलिटी देख लेते हैं। ये ऐसे प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने के लिए अशुद्धियों को दूर रखने तथा सुरक्षा प्रदान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे क्या है? फाइल मैनेजर क्या काम करता है? सूचनाओं और डाटा को एक फोल्डर में व्यवस्थित करता है। ठीक है, तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम को आसान बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया, क्लीन अप हो गया ना,
कि कोई डिस्क लगा दी, उसको फॉर्मेट करना है या आपके कंप्यूटर को क्लीन अप करना है, तो वो ये कैसे सॉफ्टवेयर हो गए आपके, तो ये आपके सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। फिर एंटीवायरस आता है आपका, ये क्या काम करता है, वायरस से बचाने का काम करता है आपके कंप्यूटर को। फिर आता है बैकअप प्रोग्राम। बैकअप प्रोग्राम क्या, कि क्रैश होने की स्थिति में, अगर मान लीजिए आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है, तो उस स्थिति में ये क्या करता है, डाटा को, जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट डाटा और फाइल्स हैं, उनको क्या करता है, सिक्योर रखने का काम कौन करता है, तो बैकअप प्रोग्राम करता है। ये भी क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फिर क्या है आपका, डेटा फाइल कंप्रेशन, ठीक है। डेटा फाइल कंप्रेशन, जैसे कोई भी डेटा है, उसकी साइज बड़ी है, तो उसको क्या काम करना, कंप्रेस करके छोटा बनाना, ताकि उसको आसानी से ट्रांसफर किया जा सके, या डाउनलोड किया जा सके, या अपलोड किया जा सके। फाइल के आकार को छोटा करना, और कैसे, जैसे जेपीईजी में, या MP3 में, या MPEG में, ये सब चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। जेपीईजी क्या होता है, MP3 MP4 क्या होता है, ये आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी इतना जानिए कि ये इमेज का फॉर्मेट होता है, ये आपके गाने का फॉर्मेट होता है ना, तो इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तीसरा और आखिरी है। ये ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो विशिष्ट कार्य, स्पेशल कार्य के लिए क्या होते हैं, स्पेशल टास्क के लिए क्या होते हैं, तैयार किए जाते हैं। कोई विशेष कार्य है, कोई स्पेसिफिक टास्क है, उसके लिए तैयार किए जाते हैं। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। वर्ड पैड सुना है आपने, MS वर्ड, ठीक है। इस पे आप क्या करते हो, या कोई लेटर लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, या कोई बुक बनाते हो, टेस्ट पेपर वगैरह डिजाइन करते हो, तो ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, तो आपके MS वर्ड पे होती है। पत्र, रिपोर्ट, पुस्तकें आदि तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, कि जो वर्ड्स को अच्छे से प्रोसेस कर सके, आप जो टाइप कर रहे हो उसको अच्छे से प्रोसेस कर सके, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ठीक है। स्प्रेडशीट, और स्प्रेडशीट में क्या होता है, ये मैथमेटिकल ना, ठीक है, गणितीय और सांख्यिकीय डेटा को, ठीक है, ग्राफ चार्ट बनाने के लिए। जैसे आपने सुना होगा कि MS एक्सेल पे काम करो भाई, हमको ये डाटा बना के दे दो कि कितने लोग हैं हमारे यहाँ, किनको कितनी सैलरी गई है, कितनी बाकी है ना। तो इस तरीके की चीजें हम कहाँ बनाते हैं, तो MS एक्सेल पे बनाते हैं। मैंने केवल एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। अब आपका तीसरा क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जैसे आपने सुना होगा कि PPT, ये PPT ही बनाना, पावर पॉइंट पे ही बनाने का क्या काम होता है, PPT करता है, और इसका नाम क्या है, MS पावर पॉइंट, ठीक है। ये क्या करता है, सम्मेलन या गोष्ठी में सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण के लिए, ठीक है। अब आप देख लो, आपको कोई इंफॉर्मेशन मैं क्या कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मैंने एक PPT का यूज किया है ना, इसको PPT पे बनाया है मैंने, तो आपको क्या कर रहा हूँ, इसको सूचना प्रसारित कर रहा हूँ। ये काम कहाँ हो गया, ये काम कौन करते हैं, ये काम करते हैं आपके प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। कुछ अन्य सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। जैसे अकाउंटिंग पैकेज के लिए टैली का यूज होता है ना, DTP के लिए पेज मेकर का यूज होता है। उसके बाद ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए फोटोशॉप है। CAD इंजीनियरिंग डिवाइस डिजाइन के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, तो CAD का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो हमने तीनों पढ़ लिया अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब देखते हैं सॉफ्टवेयर के अन्य महत्वपूर्ण प्रकार। और कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं सॉफ्टवेयर के। पहली चीज तो आप जान लीजिए, पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन में जितने भी सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं, वो क्या होते हैं, मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, फ्री में उपलब्ध होते हैं। इनको आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद शेयरवेयर, जैसे बिना शुल्क के एक निश्चित ट्रायल पीरियड के लिए प्रयोग किए जाते हैं ना, बिना शुल्क के एक निश्चित ट्रायल पीरियड के लिए शेयरवेयर, ठीक है। और ये तो हमेशा फ्री होते हैं। ये सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जैसे कुछ दिन के लिए आप चला के देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पसंद आएगा तो आप इसका पेड वर्जन ले पाएंगे, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप बंद हो जाएंगे। क्या होता है फ्रीवेयर, ये एकदम मुफ्त में उपलब्ध होते हैं, लेकिन निर्माता के पास इसका कॉपीराइट रहता है। मतलब जिसने इसको बनाया है वो, अगर आप इसका यूज करके कोई भी प्रोडक्ट आप क्रिएट कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, तो उसका कॉपीराइट हमेशा किसके पास रहेगा, इसके मालिक के पास, जिसने आपका फ्रीवेयर बनाया है। फिर आपका आता है फर्मवेयर। यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण होता है। फर्मवेयर क्या होता है, ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिश्रण होता है। इसे रोम, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी के निर्माण के समय स्टोर किया जाता है, यानी इसको पहले ही रोम में डाला गया रहता है, ठीक। अब OEM सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो हार्डवेयर के साथ पहले से ही इंस्टॉल होकर आते हैं। आप जैसे कोई कंप्यूटर खरीदते हो तो उसमें कुछ सब एप्लीकेशन पहले से ही मौजूद रहते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, OEM बोलते हैं ना। और ये हार्डवेयर के साथ पहले से ही क्या होते हैं, तो इंस्टॉल रहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अन्य प्रकार के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात करेंगे। हमने सॉफ्टवेयर देख लिया, अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, OS प्रोग्रामों का वह समूह है जो मानव एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मानव यानी यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच
कम्युनिकेशन स्थापित करता है। इसकी चर्चा हमने की है, ठीक है। जैसे आपने कंप्यूटर खोला, आपको उस पर कुछ काम करना था, आपको अलग अलग एप्लीकेशंस दिख रहे हैं, क्रोम दिख रहा है, व्हाट्सएप दिख रहा है ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिख रहा है, एमएस वर्ड दिख रहा है, ठीक है, माई कंप्यूटर दिख रहा है, रिसाइकिल बिन दिख रही है, आपको उसमें से जो भी यूज करना होगा वो आप करोगे, ठीक। तो ये कौन दिखा रहा है आपको? ये दिखाते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर रन कराने के लिए, ठीक है। जैसे क्या कि आपने कंप्यूटर खोला, उस पर आपको व्हाट्सएप यूज करना है, कैनवा यूज करना है, या कोई और भी प्रोग्राम यूज करना है, कोई अलग एप्लीकेशन यूज करना है, तो वो कहाँ यूज कर सकते हो आप? तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, तो ये कई प्रकार के होते हैं। सिंगल यूजर मतलब एक बार में केवल एक उपयोगकर्ता कार्य कर सकता है, उदाहरण इसका क्या है? MS DOS, ठीक है। मल्टी यूजर मतलब एक ही समय में कई उपयोगकर्ता इसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्या हो गया? लाइनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखिएगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, MS DOS ना, यूनिक्स। कभी कभी डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। फिर आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होता है? एक समय में एक से अधिक कार्य संपन्न करने की क्षमता रखने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग से, ठीक। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब यूज होते हैं आपके उपग्रह वगैरह में, ठीक है, ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके। निर्धारित समय सीमा में परिणाम देने के महत्व यानी उपग्रह संचालन में, हवाई जहाज नियंत्रण में किसका यूज होता है? तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, ठीक है। आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्या है हमारा? कुछ शब्दावलियां हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। प्रमुख शब्दावली, ठीक है। बूटिंग और इंटरफेस। पहले तो क्या देखते हैं? बायोस देखते हैं ना, बायोस, BIOS। इसका मतलब बी से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डायरेक्ट आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है, उसमें डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोस का फुल फॉर्म बता दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस मतलब सब, ये शब्दावली ही पूरी बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। क्या होता है ये? यह रोम में स्टोर होता है और कंप्यूटर ऑन होते ही हार्डवेयर की जांच करता है कि हार्डवेयर सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। ये कौन जांच करता है? बायोस जांच करता है। और कब? जब कंप्यूटर ऑन होता है। उसके बाद क्या है? पोस्ट है। अब इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यानी बूटिंग का एक भाग है, बूटिंग का एक भाग है जहां हार्डवेयर की गड़बड़ी जांची जाती है। क्या इसकी गड़बड़ी जांची जाती है? तो हार्डवेयर की। अब बूटिंग देख लीजिए, बूटिंग किसको कहते हैं? आपने बूटिंग वर्ड पढ़ा, बूटिंग कहते किसको है, ठीक है। कोल्ड बूट, जब ऑफ कंप्यूटर को ऑन किया जाता है तब क्या होता है? कंप्यूटर आपका बूट होता है। उसके बाद वार्म बूट क्या है? जब चालू कंप्यूटर का आप रिफ्रेश करते हैं या रिस्टार्ट करते हैं या Ctrl+Alt+Delete का बटन दबाते हैं, तो ये क्या होता है? कंप्यूटर अपने आप बूट हो जाता है। और आगे क्या है आपका? यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या है? कमांड पे आधारित, ठीक, कमांड पे आधारित होता है ये। जैसे CUI, जैसे DOS, और ग्राफिकल यानी GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे क्या? विंडोज पे आप काम करते हो, जैसे कंप्यूटर चलाते हो आप, ठीक। तो ये क्या है? विंडोज। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको, और आपको इनको इसी तरीके से याद रखना है जैसे लिखा गया है। MS DOS, ठीक है, ये कब बना था? ये 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM द्वारा निर्मित था, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने मिलकर बनाया था किसको? MS DOS को। और ये कमांड आधारित था, लेकिन ये नॉन GUI था, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। फिर आपका बन के आता है क्या? यूनिक्स। और ये कब बना था? पहले बना था इसके, ये 1970 में। और इसको बनाया किसने था? तो केन थॉमसन और डेनिस रिची ने। किसने बनाया था? केन थॉमसन और डेनिस रिची द्वारा विकसित किया गया था। और ये मल्टी यूजर शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसको कई लोग यूज कर सकते थे, ठीक है, और शेयर भी कर सकते थे। लाइनक्स कब बना था? तो लाइनक्स बना था 1991 में। और ये एक ओपन सोर्स OS था, इसको कोई भी यूज कर सकता था, ठीक है। अब उसके बाद बनता है आपका विंडोज। इसको बनाया किसने था? इसको माइक्रोसॉफ्ट ने अकेले बनाया था।
ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था और बहुत लोकप्रिय इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें क्या था, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, GUI था, GUI पर आधारित था OS। ये OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर मैक OS की बात करते हैं। एप्पल के डिवाइसेस में इसका यूज होता है, मैकिन्टॉश बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैकिन्टॉश, ठीक है। एप्पल के मैकिन्टॉश कंप्यूटरों के लिए क्या डिजाइन करवाया था एप्पल ने, तो मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उबंटू, लिनक्स पर आधारित है और सबसे कम लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है। डायरेक्ट पूछा जाता है सबसे कम लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो लाइनक्स है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्रोम, ठीक है। 2009 में इसका फर्स्ट एडिशन आया था और ये किस पे बेस है, तो ये किस पे बेस है, तो लाइनक्स पे बेस था, ठीक है। और 2009 में बना था ये। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, मेजर आपके कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात कर लेते हैं। मोबाइल में कौन कौन से सिस्टम ऑपरेट किए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, तो मोबाइल में भी स्मार्ट कार्यों के लिए OS प्रयुक्त होता है, स्मार्टफोन्स में यूज होता है ये। तो सबसे पहला कौन है, तो एंड्रॉयड। एंड्रॉयड की बात करते हैं, गूगल द्वारा 2007 में इसको अधिगृहित किया गया था। 2007 में इसको अधिगृहित किया गया अधिगृहित किया गया था और ये किस पे आधारित था, तो लिनक्स पे आधारित था और सबसे लोकप्रिय टच स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम बना था ये, ठीक है। और वर्जन इसके कौन कौन से, अलग अलग वर्जन है, कपकेक है, डोनट है, ओरियो है, पाई है, ऑक्सीजन अभी चल रहा है, अभी ऑक्सीजन OS चल रहा है ना, इस तरीके से तो अलग अलग नाम दिया। फिर ये iOS ये एप्पल के डिवाइसेस में यूज होता है। एप्पल इंक द्वारा आईफोन और आईपैड के लिए निर्मित किया गया था और इसकी निर्माता कंपनी कौन थी, तो एप्पल इंक करके ना। उसके बाद क्या है, सिम्बियन। सिम्बियन देख लेते हैं, मोटोरोला, नोकिया, आज के पुराने स्मार्टफोन्स में ये टेक्निक यूज होती थी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था, इसको क्या कहते थे, सिम्बियन। उसके बाद क्या है, ब्लैकबेरी, ठीक है। और ब्लैकबेरी के बारे में एक चीज कहा जाता है, सुरक्षा की दृष्टि से ना ये दुनिया का सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है, ब्लैकबेरी। इसके साथ आता था एक BBM ना, ब्लैकबेरी मैसेंजर्स, उसको ब्लैकबेरी वालों ने बेच दिया था, तब से इनका पतन चालू हो